मैं हूँ आरजे शेबा, रेडियो सिटी 104.8 एफएम से, और ये है हेल्थ आइकन अवार्ड्स, जहां पर आज मेरे साथ में है डॉक्टर क्षितिज पांडे जी, जो कि एक ऐसे बूंद से वाकिफ रखते हैं जो कि है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के बारे में हम यहाँ पर बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, और कंग्रेचुलेशंस, आपको हेल्थ आइकन अवार्ड्स के लिए चुना गया है सर। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा रेडियो सिटी को कि मुझे इसके लिए चुना जी, और बुलाया मुझको, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं होम्योपैथिक से डॉक्टर हूँ, और मैंने ग्वालियर से इसकी शिक्षा ली है, और 2009 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कानपुर में। और हमारे फादर डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे, वो 1975 से कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ से पढ़ाई की। तो होम्योपैथिक तो हमारे यहाँ फादर और हम दोनों लोग प्रैक्टिस करते हैं। और कानपुर में मैं कल्याणपुर में पनकी रोड पर ही बैठता हूँ, और कुछ दिन मैं छिबरामऊ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में बैठता हूँ। होम्योपैथिक में सभी डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, बशर्ते उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर से नहीं, अगर कोई बीमारी है तो उसके लक्षणों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये आपकी थर्ड जनरेशन यहाँ पे प्रैक्टिस है ये, और हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे कि क्या बेसिक डिजीजेस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं? बेसिक में देखिए, बॉडी में जैसे लिवर में डिजीज़ हो गई, लिवर प्रॉब्लम हो गई, फैटी लिवर, हेपेटोमेगाली हो गया, तो ये दोनों कवर होता है। लोग इसको कॉमन समझते हैं, लेकिन लिवर पर सूजन और फैटी लिवर में दोनों चेंजेस अलग अलग होते हैं। क्योंकि लिवर, फैटी लिवर होता है चिकनापन, और जो हेपेटोमेगाली होता है वो होता है लिवर पे सूजन आ जाती है। किडनी के क्रेटिनाइन तक कंट्रोल होता है इससे। फीमेल जेनिटल ऑर्गन पे जो भी सिस्ट वगैरह पॉलिप हो जाते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं। हेयर फॉल है, और जैसे पुराने से पुराना माइग्रेन है उसको कंट्रोल करते हैं। सर्वाइकल, स्लीप डिस्क, होम्योपैथिक में कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। मैं फिर कहना चाहूँगा केवल स्किन डिजीज़ भी है, बस सिम्टम बेस पे ट्रीटमेंट होता है। पर्टिकुलर ये नहीं कि लिवर की ये दवा है तो इससे काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एडवांसमेंट किस तरह से आया है? मतलब पहले कुछ चीज़ें होती थी, अब आगे अभी चीज़ें हो रही हैं जो भी नई। डे बाई डे बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी आ रहे हैं जी। तो जैसे कोई पेशेंट होता है, मैं नहीं बोलूँगा कि किसी पैथी में नहीं ठीक होता है, लेकिन जब उसको निराश हो जाता है, जैसे आप समझिए, जैसे मान लें फीमेल्स रिलेटेड, अगर उनको हो सकता है यूट्रस में बता देते हैं ऑपरेशन है, स्टेज नहीं है, फाइब्राइड हुआ, ओवेरियन सिस्ट हुई, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल कवर होता है और पूरा कंप्लीट ठीक होता है। मेरे पास एक केस आया था आज से करीब 7-8 महीने पहले, तो बिल्लौर का केस था। तो उस लेडीज़ को ओवरी में सिस्ट थी, राइट लेफ्ट दोनों, और फाइब्राइड था, और आगे पॉलिप था। एक नेबोथियान सिस्ट होती है जो कि यूट्रस के आगे होती है। तो वहाँ पर इतनी सारी गांठें होने के बाद अभी उसका मैंने लेटेस्ट में 1 महीने पहले अल्ट्रासाउंड करवाया है, बिल्कुल कवर है। तो होम्योपैथिक में मिरेकल होते हैं, बस ये है कि थोड़ा पेशेंस के साथ आप उसको कवर करें, क्योंकि हमें पैथोलॉजी जहाँ डेवलप हो जाती है उसमें हमें थोड़ा सा समय चाहिए। अगर किडनी का पेन है, स्टोन का पेन है, तो वो हम तुरंत बंद करेंगे, लेकिन स्टोन निकलने में तो टाइम लगेगा। आपको ऐसे में क्या क्या कुछ चैलेंजेस महसूस होते हैं? कई बार ऐसे चैलेंजेस होते हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम है, लोगों को 10-10 साल से वो प्रॉब्लम है, वो ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते रहते हैं, और कुछ जैसे टैबलेट ले ली तो रिलीफ मिल गया, उसके बाद फिर बढ़ जाती है। तो उसमें हम लोगों को ये लेना पड़ता है कि स्किन प्रॉब्लम है, कहीं उसको एलर्जी तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, किसी को जुकाम हो जाता है, तब उसके स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसका जुकाम कंट्रोल होता है। तो इनका बहुत बड़ा रिलेशन होता है। तो वो समझना एक होम्योपैथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस बेस पे अगर ट्रीटमेंट होता है तो सारी चीज़ें कवर होती हैं। 100% तो नहीं बोलना, मेडिकल साइंस में ये बहुत गलत होता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कवर होती हैं अगर पेशेंस भी पेशेंट रखे और थोड़ा सा डॉक्टर भी उसमें मेहनत कर ले। राइट। होम्योपैथी को लेकर भी काफ़ी मिथ्स होके आपके सामने आते होंगे, तो उसको भी अगर आप बताना चाहें। तो ऐसा रहता है कि कुछ लोग कहते हैं बहुत स्लो वर्क करती है, अरे इसमें तो हम पूरी ज़िंदगी भर दवा खाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कि उनको फिर हमें समझाना पड़ता है कि अगर आपके स्टोन का पेन ठीक हो रहा है तो स्टोन तो निकलने में हमको थोड़ा समय चाहिए। कोई दवा नहीं निकाल सकती एकदम। आप अगर कुछ ऐसी दवाएं ले लेंगे जिससे आपकी किडनी पे इफेक्ट हो जाएगा, क्रिएटिनाइन बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कवर होता है। एक स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से जो आम जनता है उनके लिए, होम्योपैथी की जागरूकता के लिए। होम्योपैथी की जागरूकता के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाएं और डॉक्टर से अपनी पूरी बात बताएं, और डॉक्टर्स भी केस टेकिंग अच्छे से कर लें। रिपोर्टराइज होता है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो रिपोर्टराइज भी करते हैं केस को। तो थोड़ा पेशेंस रखें, और सब इसके साथ साथ
अपना योगा पे भी ध्यान रखें, डाइट पे बहुत कंट्रोल करें कि हम फैटी लिवर ठीक करना चाहते हैं और आपको जंक फूड आप छोड़ नहीं सकते हो, तो जंक फूड आपको छोड़ना होगा, ऑयली चीज़ें आपको कम करनी होंगी, तो उससे चीज़ें ठीक होती। जो डॉक्टर बोलता है उसको फॉलो करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर क्षितिज पांडे जी, जो कि आपने होम्योपैथी के बारे में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, काफ़ी सारे मिथ्स जो कि हमारे दिमाग में थे वो भी क्लियर किए हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, आप यहाँ पर हैं हमारे साथ में, और वी आर वेरी मच ग्लैड एंड ऑनर्ड कि आप यहाँ पर हेल्थ आइकन अवार्ड्स में हमारे साथ में हैं। थैंक यू।